आप जैसी लड़की है ना, ईद पे कुर्बानी करके ना खाल बेच के पैसे पास रख लेते हैं। चलो कोई चंगी जी सुर्खी ले लवांगे है। वो एक बंदा थे ना बहुत बस आके जी पावे मैनू दे देने, पावे मैनू दे देने। वो मैं क्या बकरा इतना ते खिलार दे, पावे मैनू दे दो, पावे नहीं दे दो। एक्चुअली ये कुर्बानी हमें ये सबक देती है कि हम लोग पूरा साल इसी तरह छोटी छोटी कुर्बानियां देते रहे। दादाजी मेरे फिर ओए कुकू कुकू आ जा नाश्ता करिए। अच्छा कुकू, अब कुकू को आवाजें दे ना, कुकू आ नहीं रहा। हाँ। फिर दादा मेरे उठे कि यार तो पहली बार से आ जाता। बहरहाल दादा मेरे गए तो कुकू साहब इस दुनिया से जा चुके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं सोबिया मेहर और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, और इस बड़ी खुशियों के साथ आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक बहुत ही ख़ास मेहमान से। अगर उनकी तारीफ़ की बात करें तो लाजवाब, बेमिसाल, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह, उनकी एक लंबी तारीफ़ है। तो उनसे डायरेक्ट बात करते हैं और उनसे भी आपको मिलवाते हैं और ईद की खुशी उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसन मुराद साहब। तो आप मिलें, इनसे बातें करते हैं और ईद का दिन कैसे गुजारते हैं ये, और इनकी ईद की क्या रूटीन्स होती है, इन्हीं से पूछते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सोरिया बहुत शुक्रिया, आप ईद वाले दिन यहाँ तशरीफ़ लाई। और हालांकि ईद वाला दिन तो बड़ा गहमा गहमा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए कुर्बानी नहीं देती नहीं, मैंने कहा आज ईद का जो दिन है वो आपके साथ हम स्पेंड करें। आपका देखिए रूटीन कैसी गुजरती है आपकी ईद, आप कुर्बानी खुद करते हैं, ये करवाते हैं, मतलब एक एक्साइटमेंट जो होता है ईद वाले दिन का, तो वो हम आपसे जानने के लिए आ गए। वो तो खैर अगर आप शुरू से आते तो वो आपको बकरे वकरे भी यहाँ पे कुर्बान होते हुए नजर आते हैं। अब तो गोश्त पड़ा हुआ है वो लेने के लिए। बिल्कुल, हम अपना हमने कहा टाइमली अपना हिस्सा ले लें। अच्छा टाइम पे हिस्सा लेने टाइम पे हिस्सा लेने के लिए आ गए हम आपसे। ठीक है, अब बताए कि कौन से हिस्से में से एक होता है कि घर वालों का हिस्सा, हाँ। एक होता है रिश्तेदारों का। नहीं हम तो भाई घर वालों का हिस्सा समझेंगे, जो हम ईद वाले दिन आपसे स्पेशली मिलने के लिए आए, तो हम तो अपने आप को, जिनके लिए एक्चुअली ईद की जाती है ना, जिनके लिए कुर्बानी, वो होता है तीसरा हिस्सा। बिल्कुल ऐसा ही, यानी कि मुस्तहिक लोग। यस। तो उसमें से अगर गोश्त नहीं ना हसन साहब ये तो ना करें। हम तो फैमिली और दोस्तों के हिस्से में से हिस्सा लेंगे भाई। अच्छा। वो हिस्सा बहुत सारे नीडी लोग हैं जिनको मिल सकता है, हम तो फैमिली वाले हिस्से में से लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आप जैसी लड़की है ना, ईद पे कुर्बानी करके ना खाल बेच के पैसे पास रख लेते हैं। चलो कोई चंगी जी सुर्खी ले लवांगे है। नहीं अब मतलब अच्छी चीजें भी आ गई, हम अच्छा जूता भी ले सकते हैं, अच्छे कपड़े भी ले सकते हैं। नहीं तो वो खाल के तो जूते बनते हैं ना। हाँ तो इसलिए मैंने कहा पहले टाइमली ले लेना, आप कहीं दें ना दें किसी को। अच्छा चलो ठीक है। सारा दिन आपका कैसा गुजरा? बच्चों के साथ कुर्बानी आपने की, मतलब बांटी, क्या सारा दिन आपकी फीलिंग्स थी इन सब चीज़ों को लेके कि अल्लाह पाक ने खूबसूरत दिन दिया मुसलमानों को, तो आपने क्या फील किया सारा दिन अपना? अच्छा इसमें सोबिया आपने फीलिंग की बात की ना, एक्चुअली कुर्बानी, इसात, ये सब इसी के अंदर इकट्ठा है कि आज के दिन का जो लेसन है हमारे लिए। बाकी तो बाज़ार ये जानवरों की कुर्बानी होती है और वो एक सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके पीछे जो वजह है ना वो आप सबको मालूम है, क्योंकि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, कि अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के हुक्म के लिए, यहाँ तक औलाद चूँकि एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान बहुत कुछ कर जाता है, ठीक है ना, अपने बच्चों के लिए माँ बाप ख़ुसूसी तौर पर। तो इसका मतलब है कि औलाद के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और वो बड़ी अहम चीज़ है माँ बाप के लिए, बड़ी अहम नेमत है। कि बाज़ दफ़ा होता है ना कि बच्चे को बुखार हो जाए तो माँ बाप के ही दिन सोते नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर उसी की कुर्बानी मांग ली जाए तो, लेकिन दी गई। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और छुरी भी चला दी गई, वो फिर अल्लाह पाक ने करम किया कि वो चले, जो आपने सारा बिल्कुल ऐसा ही। जी जी। तो अब ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ है, ज़िंदगी इंसान बसर करता है। तो एक्चुअली ये कुर्बानी हमें ये सबक देती है कि हम लोग पूरा साल इसी तरह छोटी छोटी कुर्बानियाँ देते रहे। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और मेरे पास खाना है और वाफर मिक़दार में है, तो मैं उस भूख को का एहसास करते हुए वो अपने
जो मुझे चाहिए उतना निकाल के, बाकी अगर मैं कुर्बान कर दूं बिल्कुल अल्लाह की बिल्कुल, राह के जी लिए, जी। तो ये तो खैर खैरात के ज़ुमरे में आ गया। लेकिन कुर्बानी ये है कि अब खाना भी उतना है और मेरी भूख से कम खाना है, भूख ज़्यादा है, जी जी। खाना कम है। लेकिन फिर ये कुर्बानी यहाँ से शुरू होती है कि वो अपनी भूख वहाँ बर्दाश्त करके अल्लाह के रज़ा के लिए वो खाना। पहले जो कुर्बानी हुआ करती थी ना, जिस तरह हमारी फैमिली में, वो मैं चाहता हूँ लेकिन उस तरह कर नहीं पाता। मेरे दादा मरहूम अल्लाह पाक को खरवट आमीन आमीन, और मेरे वालिद साहब, तो वो ना जैसे कि आज कुर्बानी हुई है तो अगले दिन उन्होंने एक और मतलब बच्चा खरीद लेना है, अच्छा ठीक है, और उसको फिर उसका नाम रखना है। जैसे कि मुझे याद है कि हमारे वो एक्चुअली ना दुम्बा होता था और वो इस तरह, तो बकरा भी होते थे लेकिन वो एक स्पेशल जो होता था ना उसको पाला जाता था, उसका नाम रखा जाता, जैसे कुकू, गुड्डू, ये नाम। अच्छा, मतलब जैसे आम हम लोगों के नाम होते हैं, प्यार से हम कहते हैं, जी जी जी, इसी तरह उसका भी नाम होता था। और वो उसी तरह पलता था कि जैसे कि हम लोग पलते थे, बिल्कुल, हम लोग बच्चे थे। इसी तरह वो नाश्ता भी उसने हमारे साथ करना। अरे ये नहीं कहा कि उसी उधर हिस्से दे पट्ठे खाए जाने से तो नाश्ता, वो नाश्ता हमारे साथ उन दोनों मक्खन, देसी, हाँ, बड़ा मुझे मतलब हम सुनते थे ऐसी चीजें, हाँ, खिलाई जाती थी। ये सब वो मिठाई खाता था, बादाम खाता था, माशाल्लाह। वो दादा मेरा सरदाई रगड़ते थे, तो वो मतलब उसको बच्चे का सही मतलब पाला, उसकी परवरिश की है, उसकी इस तरह परवरिश होती थी कि जैसे नॉर्मली बच्चे की होती है। और बाज़ दफ़ा मुझे याद है कि मैं छोटा होता था तो इतना वेट उसका बढ़ जाता था कि एक स्टेप भी इससे ऊपर चढ़ाना होता था ना, पीछे से दो बंदे पकड़ के माशाल्लाह, उसका इतना वेट होता था, तो उसको यानी कि इस तरह पीछे सपोर्ट करके ना, तो वो तब वो कुछ स्टेप ऊपर चढ़ पाता था। अच्छा, तो मतलब उसको नेक्स्ट कुर्बानी के लिए तैयार किया जाता था। अच्छा, फिर ये होता था कि जब वो पूरा साल इसी तरह, फिर वो यानी कि ये भी होता था कि मेरे दादा की एक उंगली मैंने पकड़ी होती थी। अच्छा। तो वो मेरे दादा के साथ ही रहा, बाहर भी जाना तो उसने साथ जाना। समझदार हो गया था, मतलब पूरी ट्रेनिंग की तरह। बिल्कुल समझदार था। एक कुकू इधर आया, कुकू उधर चला। अच्छा, उसको नाम भी अपना पता था, इतना वो मतलब उसको था। मैं जब मैं बिल्कुल वो कहते हैं ना कि 2-3 माह का था, मुझे तो याद नहीं, मेरी दादी, मेरी अम्मी और घर वाले सारी फैमिली, उन दिनों जो बच्चा पल रहा था ना, वो तैयार था माशाल्लाह, जवान था, उसका नाम कुकू था। तो मुझे मेरी वालदा बताती थी, दादी भी बताती थी कि तू बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया। हाँ, यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी बिल्कुल जवाब दे दिया। और वो रात थी कि जब मेरी दादी मुझे गोद में लेके बैठी थी, अम्मी के पास तो हौसला नहीं था, कि मेरी सांसें गिनी जा रही थी कि ये किसी वक्त भी ये बच्चा ना, वो उखड़ी हुई सांस थी कि अब गया, अब गया, अब गया। तो दादा मेरे ना वो सहन में उसे वो बैठा होता था जहाँ उसकी जगह बनाई हुई थी, तो सब परेशान। तो फजर का वक्त होने वाला था, तो दादा मेरे ने ना आवाज़ दी, कुकू। तो कुकू साहब उठे और इधर आ यार कुकू। वो कुकू चल के आया तो कहने यार तेरा भरा बीमार है, ये वास्ते को दुआ कर। तो घर वाले बताते हैं कि कुकू ने ना मेरी चारपाई के इर्द गिर्द एक ऐसे चक्कर काटा, और जहाँ मैं बैठा हुआ था, वो जो सरांदी पंजाबी जो कहते हैं, जो जहाँ पे सर रखते हैं, तकिया जिस साइड रखा जाता है, तकिया वाली साइड पे, वहाँ आके खड़ा हो गया और उसने ना अपना मुंह ऊपर को कर लिया। अच्छा। कुछ देर, कुछ सेकंड्स या आधा मिनट या 1 मिनट उसने मुंह ऐसे ऊपर रखा, और उसके बाद उसने गर्दन नीचे की और जाके वहाँ पे बैठ गया। और जब बैठा तो थोड़ी देर में अज़ानें शुरू हुई हैं, तो वो मेरी ना सांस बहाल होना शुरू हुई माशाल्लाह। यानी कि फजर की नमाज तक ना वो बताते हैं मेरे बड़े कि फजर की अजान नमाज सबने पढ़ी है तो शुक्र अदा किया, तो उस वक्त तक बिल्कुल तो रोना शुरू किया। फिर मेरी अम्मी ने मुझे वो फीड वगैरह किया। अब ना तो सब खुशी खुशी के मैं बिल्कुल तंदुरुस्त। उसके बाद सारा नाश्ता वाश्ता लगा, वो जो देसी किस्म का नाश्ता होता था। तो दादाजी मेरे फिर ओए कुकू कुकू आ जा नाश्ता करिए। अच्छा। कुकू, अब कुकू को आवाजें दे रही ना, कुकू आ नहीं रहा।
वो खैर दादा मेरे उठे हैं कि यार तो पहली बार से आ जाता। बहरहाल दादा मेरे गए तो कुकू साहब इस दुनिया से जा चुके हैं। उफ, तो मतलब वो अब ये तो बेजुबान कोई एक वाकया ऐसा नहीं कि जो सुना सुनाया, ये तो मेरे साथ और मेरी यानी कि फैमिली में हुआ है। तो अब मैं इसमें क्या कैसे। अच्छा, आपके साथ हम खेलेंगे अब एक गेम जिसके आपने मुझे बताना और आपने क्यों, कैसे, क्या क्या रीज़न है, क्यों ऐसा करते हैं, वो आपने सब चीज़ें बतानी है। खाने में आपको सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद है, मटन या बीफ? टेस्टी बना हो दोनों चीज़ें खा लेते हैं। अच्छा। मेरी हमेशा सिलेक्शन ये रही है खाने पीने के मामले में कि अगर जितनी भी भूख लगे टेस्टलेस है ना, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो खाना है जितना मेरा गुजारा हो। अगर टेस्ट है तो फिर तो मैं इंज खाना बस, फिर कपड़े तो दिख रहे हैं। सही हो गया, सही हो गया। चाप या रान? अच्छा, अब चूँकि इसकी मैं बता दूं, चांप की पकाई जो होती है या उसका वो एक अलग है, ठीक है ना। अब रान जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि रान तुसी कट के विच थोड़ा जिहा सीने दा गोश्त पा के ते गोंगलू गोश्त पके होण ते उत्तों होण चिट्टे चावल। ओए होए होए होए। ते चांप जेहड़ी है ना, ये रोस्टेड ही अच्छी लगती है। बिल्कुल ऐसे ही तंदूर वाली भी तो चांप होती है, मतलब वो एक रोस्टेड जो होती है, लाइक वो आप ज़्यादा खा सकते हैं। वो चांप का उस तरह मज़ा आता है। तो रान जो है वो रोस्ट से ज़्यादा अच्छे तरीके से पकी हो ना, पालक में पकी हुई है, तो इसका क्या। पाए या नहारी? हाँ, अब पाए भी बड़े शौक से मैं खाता हूँ। सब तो, कुछ ही माशाल्लाह। हाँ, अब देखना कि निहारी में जो है उसका गोश्त और उसमें फिर मगज़ जो होता है वो उसके ऊपर पड़ा हो, फिर उसके नली जड़ी हो उस पर, तो फिर वो अदरक और कटा हुआ और हरी मिर्च और वो थोड़ा सा प्याज, सही आप मसाला डाल रहे हैं पूरा, उसके बाद तड़का वड़का लगा के वो, तो निहारी की अगर प्लेट प्रॉपर बनी हो तो फिर वो पाए वाए उसके आगे कुछ सब जीरो हो जाती है उसके आगे चीजें। अगर जो सिंपल निहारी है तो फिर उन्होंने बेहतर पावे खा। अच्छा सब, ज़िंदगी का कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि शायद मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता अपने दिल में, मतलब ईद आती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, फीलिंग्स आपकी उभरती है, ईद एक ऐसी चीज़ है कि आपकी वो चीज़ें भी उभार देती है जो शायद आप किसी से शेयर भी नहीं कर पाते, क्योंकि फीलिंग्स होती है ना, मोहब्बत होती है दिल के अंदर किसी न किसी चीज़ की। तो कोई एक ऐसी बात जो आपको लगे कि शायद मैं किसी से भी ना शेयर कर पाता, तो कभी एक ऐसा वक्त आता है तो दिल भी करता बात करने को, बोलने को उस बारे में? देखिए, जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता ना, यानी कि फॉर एग्जांपल कि किसी के बारे में मेरे जज्बात या किसी से मुझे दुख मिला, एक्चुअली वही मेरा सरमाया है, बाकी सारी चीज़ें फजूल है। सही। वो जो है ना, उसी ने तो मुझे सब कुछ, वो तो मुझे देता है, वो मेरी एनर्जी है। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कोई भी आपको चोट लगे, आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसे बर्दाश्त कर सब्र। मुझे बुखार हो, जिस्मानी तकलीफ हो, मेरी वजह से किसी को कोई दुख हो, तो वो तो मैं हमेशा भी माफ़ी मांगूंगा और हमेशा माफ़ी मांगता रहूँगा और मांगता हूँ। लेकिन खुदा ना खास अगर किसी की तरफ से, तो वही तो मेरे पास, वही तो एक अच्छी चीज़ है, तो मैं उस पर पशेमा हूँ या उस पर उदास हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं तो उसका शुक्र अदा करता हूँ। मेरा वो काम नहीं कि जिसने मेरे दिल को दर्द दे दिया उस शख्स को मैंने वो पता नहीं बुलाया, नहीं 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 नहीं, वो मेरा मौसम है, वो आपको पता नहीं आपको क्या कर रहा होता, वो आपको जैसे ये जख्म दे रहा है ना, ये मार रहा है, तो जितना वो ऐसे हो रहा है ना, तो उतना मैं उसके नज़दीक हो रहा हूँ, अल्लाह पाक के नज़दीक हो। हाँ, तो अगर मैंने उसको पीछे करना है तो मैं अल्लाह से उतने दूर होता जाऊँगा। हसन साहब, मेरे ख्याल से हमने इतनी खूबसूरत दिन, बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कर ली, अल्लाह का जिक्र भी कर लिया, ये खूबसूरत दिन है और ये एक रहमत वाला दिन है ईद का हम मुसलमानों पे। तो इतने खूबसूरत और बड़ी ईद की खुशियों के साथ एक खूबसूरत सा क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमें और हमारे देखने वालों को? मैं अपने तमाम बहन भाइयों को, बच्चों को, ये दिन ईद का दिन है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये बात चूँकि शुरू होती है और एक कुर्बानी पेश की गई और ये इब्तदा है। मैसेज मेरा यही है
कि इस कुर्बानी की इंतहा करबला है। जितना आप इस दिन को चाहते हैं, आगाज को, उस इंतहा तक जाने की ज़रूर कोशिश करें कि इस बात की ये जो शुरू हुई है इसकी इंतहा क्या है। जब आप उस इंतहा को पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला शायद इसी इंतहा को पहुंचने के लिए अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में भेजा है, अपना बहुत सवाल करें। इतनी खूबसूरत बातें, इतना खूबसूरत दिन, फैमिली का दिन है, और ये मुबारक दिन जो अल्लाह पाक की तरफ से हम लोगों को एक रहमत हम लोगों पे हुई है। इस दिन की बड़ी खुशियाँ इसीलिए कहा जाता है कि ये हम लोगों पे एक रहमत है, मुसलमानों पे, हम लोगों का अकीदा ईमान है इन चीज़ों पे। तो खूबसूरत दिन है, खूबसूरती से गुजारें, सबको मोहब्बत दें, अपनी बांटें, और मुझे भी इजाज़त दीजिए। ईद मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद।